तो क्या आप आईएएस अपाला मिश्रा के बारे में जानते हैं, जो 2 बार प्रीलिम्स तक नहीं कर पाई पास, पर तीसरी बार तोड़े सारे रिकॉर्ड। तो गाजियाबाद की रहने वाली डॉक्टर अपाला मिश्रा ने यूपीएससी परीक्षा में 9वीं रैंक हासिल करने के बाद एक बार फिर साबित कर दिया कि आत्मविश्वास और सच्ची मेहनत के दम पर आप चाहे तो पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। इस साल वह यूपीएससी इंटरव्यू में हाईएस्ट रैंक लाने वाली उम्मीदवार बन चुकी हैं। यूपीएससी इंटरव्यू 275 यानी कि 275 अंकों का होता है, जिसमें से उन्होंने 215 मार्क्स हासिल करने का रिकॉर्ड बनाया है। पिछले साल हाईएस्ट इंटरव्यू स्कोर 212 था। यूपीएससी ने साल 2007 में नीलाभरा दासगुप्ता ने इंटरव्यू राउंड में अब तक के हाईएस्ट मार्क्स 228 हासिल किए थे। यूपीएससी में उनका ये पहला और सफल प्रयास था। डॉक्टर अपाला मिश्रा ने कहा कि 40 मिनट के इंटरव्यू राउंड में मैं लगभग सभी सवालों के अलग अलग तरह से सवालों के जवाब देती रही। हालांकि इंटरव्यू राउंड शुरू होने से पहले मैं थोड़ी नर्वस थी, लेकिन मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा था। अपाला ने आगे कहा कि इंटरव्यू राउंड महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपके पर्सनालिटी टेस्ट के साथ साथ प्रेजेंटेशन को भी चेक करता है। तो आइए देखते हैं उनसे क्या क्या सवाल पूछे गए। तो क्वेश्चन नंबर 1, आपके नाम का मतलब क्या है और इसके क्या मायने हैं? तो इसका उन्होंने जवाब दिया, अपाला नाम ऋग्वेद युग की महिला ऋषि का हुआ करता था। यह नाम माँ ने रखा था क्योंकि माँ हिंदी की प्रोफेसर हैं, इसीलिए उनका साहित्य से कुछ ज़्यादा ही लगाव है। और अपाला का शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो इसका अर्थ है सुंदर। तो क्वेश्चन नंबर 2 उनसे पूछा गया, क्योंकि उनके पिता और भाई दोनों आर्मी से ताल्लुक़ रखते हैं, इसीलिए उनसे पूछा गया कि आर्मी में किस तरह के चैलेंजेस होते हैं, साथ ही इसके सकारात्मक पहलू क्या हैं। तो इसका उन्होंने जवाब दिया, डिफेंस में कई तरह के चैलेंजेस होते हैं, लेकिन अब समय के साथ साथ वो सभी चैलेंजेस इम्प्रूव हो रहे हैं। सबसे पहले चैलेंज इसमें महिलाओं के लिए था, लेकिन अब महिलाओं को भी इसमें मौका मिल रहा है। डिफेंस के क्षेत्र में भारत बहुत आगे जा रहा है। इसके साथ ही इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के तर्ज पर काम किया जा रहा है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हथियार और अन्य उपकरण भारत में ही बन रहे हैं। सवाल नंबर 3 उनसे पूछा गया, भारत में अलग अलग भाषाएं हैं, इसको कैसे देखते हैं? तो इसका उन्होंने उत्तर दिया, भारत में कई तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। यह अपने आप में भारत की एक विशेषता है। यह भारत में अनेकता में एकता को दर्शाता है। सवाल नंबर 4 उनसे पूछा गया, सबसे रोचक और सबसे अलग सवाल उनसे पूछा गया कि उन्होंने साड़ी किस तरह की पहनी है और उनकी साड़ी पर बनी बॉर्डर क्या दर्शाती है। इसका उत्तर उन्होंने दिया, इस साड़ी की बॉर्डर पर वर्ली पेंटिंग की गई है। यह महाराष्ट्र की सरादरी से आती है। बॉर्डर पर किया गया आर्ट वर्क सामान्य जनजीवन को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 5 उनसे पूछा गया, किसी भी तरह की कोई भी एक कविता सुनाइए। इसके उत्तर में उन्होंने बताया, यह कविता अपने भाई के लिए लिखी क्योंकि भाई अभिलेख मेजर हैं और उन्हीं के लिए यह कविता समर्पित है। कविता की 2 पंक्तियाँ अपाला ने साझा की, When I think of you, I think of my country too. When I salute you, I salute my country too. तो क्वेश्चन नंबर 6 उनसे पूछा गया, स्ट्रगल को कैसे देखते हैं? इसका उत्तर उन्होंने दिया, स्ट्रगल को कभी स्ट्रगल या मुश्किल दौर के तौर पर नहीं देखना चाहिए, बल्कि उस स्ट्रगल से जो लेसन मिला उसको ध्यान में रखकर आगे बढ़ना चाहिए। यूपीएससी परीक्षा में डॉक्टर अपाला मिश्रा ने देश भर में 9वां स्थान हासिल किया है। अपाला की सफलता इसीलिए खास है क्योंकि डॉक्टर अपाला ने तीसरे प्रयास में यूपीएससी की परीक्षा में सफलता हासिल की है। हालांकि उनका पहला प्रयास असफल रहा। दोबारा में फिर यूपीएससी की परीक्षा दी तो उसमें भी असफल रहीं। उसके बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अक्टूबर 2020 में तीसरी बार परीक्षा दी और 9वीं रैंक हासिल की। उनकी कामयाबी के बाद परिवार में जश्न का माहौल है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये फैक्ट बहुत ही पसंद आया हो, और अगर आपको ये फैक्ट बहुत ही पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। सो थैंक यू गाइज।